झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य का गठन एक साथ हुए हैं। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में 15 CGPSC और झारखंड में मात्र 6 JPSC हुए हैं, मतलब सिविल सेवा परीक्षा। जरा सोचिए कि कितना अंतर है। और राज्य में मुख्यमंत्री और चुनाव उपचुनाव देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इतने कम कैसे हुए हैं। जोहार, झार संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनमंथ बैस। एक तरफ राज्य में बेरोजगारी अपने चरम पर है तो दूसरी तरफ नेताओं और पार्टियों की अपनी निचले स्तर की राजनीति भी अपने चरम पर है। किसी को राज्य की विधि व्यवस्था या युवा पीढ़ी की निकलती उम्र पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस राज्य में कुर्सी वही रहेगा, सिर्फ उस पर बैठने वालों का नाम और चेहरा बदल जाएगा। और अगर कुछ नहीं बदलता है तो वह राज्य के गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी, ये सब जस का तस चलता रहता है। सिर्फ चेहरे और इसके लिबास बदल जाते हैं। सत्ता के गलियारों में कल भी माफिया, गुंडे, खनन माफिया और सत्ता के दलालों का आना जाना था, आज भी उन्हीं लोगों का है। बाकी मीडिया और सोशल मीडिया में सफाई और अभियान के लिए अपनी अपनी टीम लगाकर गंदगी में बंदगी करते रहते हैं। ऐसा करने में न पिछली सरकार को शर्म हया थी, न वर्तमान सरकार के पास शर्म हया है तो सिर्फ परिवार और नेता के परिवार की चिंता। अगर आज राज्यवासी की चिंता होती तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव हो सकते हैं। 3 दिन के अंदर उपचुनाव का रिजल्ट आ सकता है। उपचुनाव के पहले मंत्री बनाया जा सकता है। फिर 4 साल में JPSC को क्यों नहीं अपने समय पर कराया जा सकता है, अपने सामान्य समय पर और नियमित रूप से किया जा सकता है। 2005 के एग्जाम का रिजल्ट 2023 में प्रकाशित किया जाता है, यानी 18 साल बाद। इसमें भी एक बार एग्जाम कैंसिल होता है, दोबारा से एग्जाम होता है। उस एग्जाम में बैठने के लिए आधे से अधिक अभ्यर्थी का उम्र का एक्सक्यूज देकर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, उनकी उम्र निकल जाती है। बचे आधे को सिर्फ एग्जाम देने के लिए योग्य ठहराया जाता है। अब इसमें गलती उस युवा की है जो अपने सही उम्र में एग्जाम दिया था, पर रिजल्ट के इंतजार में 18 साल निकल जाता है, फिर उसे अयोग्य करार दिया जाता है। इसमें गलती किसकी है, युवा की या सरकार की, या एग्जाम देने वालों की, या एग्जाम लेने वालों की, या ऐसे सिस्टम में बैठे भ्रष्ट नेताओं और अधिकारी की? ये युवा की नाकामी है या सरकारों की नाकामी, और उन नौकरशाहों की नाकामी है, और उस सिस्टम की नाकामी है जो 18 साल रिजल्ट जारी होने में लगा देता है। फिर इसका खामियाजा युवाओं को क्यों उठाना पड़ रहा है और भुगतना पड़ रहा है? सरकार की विफलता का नुकसान युवा क्यों उठाए जब युवा का कोई गलती ही नहीं है? और साहों से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री से तमाम वो सिस्टम के जिम्मेदार अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाए और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? 21 साल में सिर्फ 6 JPSC होता है। ये सरकार और सिस्टम का फेलियर नहीं है तो किसका है? राज्य के गठन के बाद वर्ष 2003 में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 64 पदों पर पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। उस वक्त डॉक्टर दिलीप कुमार प्रसाद अध्यक्ष थे। इसके बाद 172 पदों के लिए दूसरी सिविल सेवा परीक्षा ली गई। इसमें भी काफी विवाद हुआ और आयोग के पदाधिकारियों, राजनेताओं व शिक्षा माफिया के रिश्तेदारों के नियुक्ति के आरोप लगे। जमकर पैसे के लेन देन, नंबर बढ़ाने के आरोप लगे। मामले ने तुल पकड़ा तो फॉरेंसिक जांच भी कराई गई। इतने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। अंततः वर्ष 2009 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पूर्व राज्यपाल सैयद सिर्फ रजी ने पूरे मामले की जांच निगरानी को सौंप दी। इस प्रकरण में अध्यक्ष, 2 सदस्य, सचिव जेल भी गए। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने नियुक्ति को ही रद्द कर दी। रद्द होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस बीच नियुक्ति घोटाले की जांच का जिम्मा CBI को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया और मामले की सुनवाई होने तक सभी नियुक्त लोगों को कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी। ये सब उन भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की वजह से हुआ जो अपने पुत्र, पुत्री, रिश्तेदार, नातेदार को बिना काबिलियत के अधिकारी बनाना चाहते थे। कि अभी तक सिर्फ 2 सिविल सेवा परीक्षा हुए और 2003 से 2009 पहुंच गया।
अभी कम से कम 6 सिविल सेवा परीक्षा हो जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 2 में ही इतने विवाद हुए कि उसी में 6 साल लग गया। इसके बाद आयोग ने तीसरी सिविल सेवा परीक्षा 242 पदों के लिए आयोजित की गई। इसमें कुछ अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट में मामला दायर किया। हालांकि कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया और रिजल्ट जारी हो गया। ये पहला मामला है जब हाईकोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया और रिजल्ट जारी हो गया है। आयोग द्वारा चौथा सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 219 पदों के लिए किया गया। इसमें भी विवाद उठा। इस बार विवाद पीटी में अंक की गिनती व पास होने के आधार स्केलिंग को लेकर था। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हालांकि न्यायालय ने रिजल्ट निकालने की अनुमति प्रदान कर दी, जबकि मामला अभी भी न्यायालय में है। इसके बाद 5वीं सिविल सेवा परीक्षा 277 पदों के लिए लिया गया। इसमें भी पीटी में आरक्षण देने की मांग को लेकर विवाद उठा। यह मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा। बाद में हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए। 6ठी सिविल सेवा परीक्षा 326 पदों के लिए लिया गया, लेकिन इसमें भी पहले आरक्षण फिर क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर विवाद उठा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 11 माह बाद हाईकोर्ट ने 7 जून 2021 को मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया। इस बीच आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं व 10वीं सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लेने के लिए विज्ञापन जारी कर दिए। इस परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर विवाद उठा। हालांकि बाद में सरकार ने उम्र सीमा में संशोधित कर परीक्षा लेने की अनुमति प्रदान कर दी। आयोग ने 2 मई 2021 को पीटी लेने का निर्णय भी लिया, लेकिन कोरोना के कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी, जो कि 7वीं से 10वीं तक के सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम मार्च 2022 में कराया गया। यूपीएससी अब तक की सिविल सेवा परीक्षा कब कब हुई वह भी जान लीजिए। पहला सिविल सेवा परीक्षा 64 पदों के लिए 2003 में 2006 तक चला। दूसरा सिविल सेवा परीक्षा 172 पदों के लिए 2006 से 2008 तक। तीसरा सिविल सेवा परीक्षा 242 पदों के लिए 2007 से 2009 तक। चौथा सिविल सेवा परीक्षा 2019 पदों के लिए 2010 से 2012। पांचवा सिविल सेवा परीक्षा 2077 पदों के लिए 2013 से 2015। छठी सिविल सेवा परीक्षा 326 पदों के लिए 2016 से 2020 तक। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा 252 पदों के लिए 2021 से 2023। झारखंड लोक सेवा आयोग की 16 परीक्षा सीबीआई के जांच के दायरे में है। इनमें प्रथम द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा मार्केटिंग सुपरवाइजर, चिकित्सक, इंजीनियर नियुक्ति, फार्मासिस्ट, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति, सहकारिता पदाधिकारी, विवि में डिप्टी रजिस्ट्रार की परीक्षा व अन्य शामिल हैं। 2003 से 2023 तक जेपीएससी की परीक्षा कम से कम 22 से 23 बार होनी चाहिए थी, यानी 22 से 23 एग्जाम होना चाहिए था। और हुए कितने हैं? मात्र 6 एग्जाम। इसमें अगर 7वीं और 10वीं को भी जोड़ देते हैं तो भी 10 होता है। मतलब अपने समय के अनुसार से आधा भी देखा जाए तो भी ये नहीं करवा पाए। 11 मुख्यमंत्री मिलकर, 1-2 नहीं 11 मुख्यमंत्री बने हैं इतना में। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बाद भाजपा के अर्जुन मुंडा 3 बार बने और रघुवर दास 1 बार मुख्यमंत्री बने। झामुमो सिप्रुमो शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने। निर्दलीय मधु कोड़ा 1 बार मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री बने। अभी को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास को छोड़कर किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है या नहीं कर पाया है। वजह दलगत स्थिति ही रही है। किसी भी पार्टी को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 2014 में पहली बार रघुवर दास के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जो अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद लगता है वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार अपनी कार्यकाल पूरा कर सकती है। अगर ऐसा करते हैं तो ये दूसरे मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के, जो रघुवर दास के बाद अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले होंगे। छत्तीसगढ़ में अभी हाल में हुए सिविल सेवा परीक्षा का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वहां पर भी हुए परीक्षा में नेता और अधिकारी के पुत्र पुत्री रिश्तेदार के चयन पर सवाल उठते हुए मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और हाईकोर्ट ने भी पूछा कि अफसरों के रिश्तेदार ही क्यों सेलेक्ट हुए हैं।
उनको ही क्यों सेलेक्ट किया गया है। वहाँ भी वही होता है, नेता, अधिकारी और परिवार, बाकी सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदलता है। झारखंड में अगर देखें तो बिना हाईकोर्ट पहुँचे एक भी जेपीएससी नहीं हुआ है। आज तक यह विवादों में है। इसका इतना विवाद में रहना या होना यह साबित करता है कि नेता से लेकर अफसर तक सब भ्रष्ट हैं और अपने रिश्तेदारों को कुर्सी पर बैठाने के लिए सारी शर्म हया को पीकर डकार मार जा रहे हैं। इसलिए आप अगर चाहते हैं ऐसी भ्रष्ट सरकार और अधिकारी को हटाया जाना चाहिए तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, पूरा नेता और सिस्टम में परिवर्तन लाना होगा। इसके लिए जितने भी पुरानी पार्टियां और नेता हैं उनको छोड़कर नए पार्टी और नए नेताओं की ओर झुकाव करना होगा, तभी ये सबसे निजात मिलेगा। नहीं तो सिर्फ चेहरा बदलता रहेगा और राज्य के विधि व्यवस्था उसी पटरी पर चलता रहेगा जैसे आज चल रहा है। बाकी आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।